हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस स्टडीवेल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी विलेन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है मेरे भाई। और आप बिलीव रखिए, इस टॉपिक को हम एकदम चुटकियों में, यूं ही मेरे भाई, हम एकदम चुटकियों में हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। जो भी 10 मिनट का ये वीडियो है पूरा देख लेना। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग जानेंगे कि हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग और हेनरी के नियम की सीमाएं। इस 3 में से तो आप लोगों को एक ना एक टॉपिक मिलेगा ही 2 नंबर में, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हेनरी का नियम। तो समझना हेनरी का नियम था क्या, ठीक है मेरे भाई। सपोज हमने एक लिक्विड ले लिया, ठीक है। हमारे पास एक कंटेनर में क्या यहाँ पे लिक्विड है, यानी बच्चों लिक्विड है, यानी एक द्रव है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि आप एक लिक्विड ले लीजिए और उस लिक्विड में, हमारे पास कोई एक लिक्विड भरा है, द्रव, ठीक है, सपोज जल। अब बच्चों हम लोग इस जल में हम लोग क्या करें, इस जल में हम लोग गैस, क्या करें बच्चों, गैस को घोलें, ठीक है, गैस को घोलें, ठीक है, गैस को क्या करें, घोलें, ठीक है। समझ में आ रही है बात। हमारे पास एक लिक्विड है, उस लिक्विड में हम लोग गैस को घोलें, कोई गैस को घोलें तो वो क्या होता है बच्चों, गैस तो इजीली इसमें घुलेगा नहीं, हमको कुछ ना कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये हमारे पास है लिक्विड और सपोज ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल। ऊपर अगर हम लोग पिस्टन लगाए हैं, अगर पिस्टन ऊपर लगाए हैं तो क्या होगा, ये इजीली ऐसे तो घुलेगा नहीं अपने आप मतलब इस ये मान लो इतना क्या है, लिक्विड है कोई, अब ये गैस है, तो गैस हमारा इजीली तो घुलेगा नहीं। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पे अगर इस लिक्विड में इस गैस को घोलना है तो हम लोगों को इस पर प्रेशर लगाना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा, क्या दाब लगाना पड़ेगा। तभी तो ये जो गैस है ऊपर, ये जो गैस है ये तभी ना इस द्रव में घुलेगा, ठीक है। तो प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हेनरी अंकल ने क्या बोला, हेनरी अंकल ने बोला कि स्थिर ताप पर, मतलब ये जो लिक्विड है इसके ताप को हम ना चेंज करें, ना क्या करें बच्चों, किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन ना करें। अगर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो 30 डिग्री रहने दें, 40 डिग्री सेल्सियस है तो 40 डिग्री रहने दें, ठीक है। तो स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए गैस का द्रव्यमान, यानी बच्चों जो m है, m क्या है, mg यहाँ पर लिख लो नीचे, ठीक है, मतलब गैस का द्रव्यमान वो भी कैसा, घुली हुई, ठीक है, घुली हुई गैस की द्रव्यमान है mg, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उस पर आरोपित दाब, यानी P, जो हम लोग इस पे क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, P गैस, ठीक है, P गैस, ठीक है, ये M गैस और ये P गैस, ठीक है। ये बच्चों गैस पर लगाया गया, गैस पर यहाँ पर क्या है, हाँ गैस है ना, गैस को हम लोग बोल रहे हैं, तो गैस पर लगाया गया दाब है, ठीक है। समझ गए आप लोग बात इतनी। चलिए यही वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, ठीक है। अब बच्चों m अगर आप यहाँ पे नीचे g लिखना चाहो तो लिख सकते हो, g से प्रेशर ऑफ गैस के, ठीक है। अब देखो ये जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, समानुपाती है, समानुपाती का चिन्ह होता है। अगर कोई भी मान लो अगर बोला जा रहा है कि a b के क्या है, समानुपाती है, तो मतलब a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द b, इस तरीके से। अब ये जब भी हटेगा तो एक कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है वो आ रहा है kh, वो क्या है बच्चों, हेनरी स्थिरांक है, क्या है, हेनरी स्थिरांक है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो हेनरी का नियम है बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो इसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप साइंस स्टडीवेल जाके सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिएगा, और ग्रुप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को दिया गया है लिंक, ठीक है टेलीग्राम का। चलिए दोस्त आगे देखते हैं हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग सबसे पहला ये है कि कार्बोनेटेड शीतल पेय उत्पादन में, मतलब जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, उसमें भी मेरे भाई वो भी तो लिक्विड का रहता है। अब उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम लोग उसको खोलते हैं ऊपर से ढक्कन उसका, तो फिस करके जो आवाज आती है वो किसकी होती है, वह इसी गैस की होती है, CO2। तो CO2 एक गैस हो गया,
और जो पूरा कोल्ड ड्रिंक बनता है वो क्या हो गया, वो एक विलेन हो गया, वो भी लिक्विड का होता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी मेरे भाई क्या लग जाता है, हेनरी का नियम ही लगता है। यानी हाई प्रेशर पे, यानी प्रेशर को जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे भैया, प्रेशर को जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे यानी एम उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के। तो जब एम क्या है, एम है बच्चों उसमें घुली हुई गैस का द्रव्यमान, अगर हम लोग प्रेशर को ज्यादा करेंगे तो हमारा एम यानी घुले हुए गैस का द्रव्यमान भी अधिक होगा। यानी अगर हम लोगों को किसी भी द्रव में गैस को ज्यादा घुलना है तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए बच्चों यहाँ पर इसी का यूज किया जाता है, हेनरी के नियम का। क्योंकि नीचे जाते हैं तो प्रेशर पानी का हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर N2O2 का बच्चों यहाँ पर मिश्रण में लेके जाते हैं सिलेंडर में। ठीक है, सिलेंडर में आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में, मूवीज में। ठीक है, वहां पर एक्चुअली बच्चों ये जो नाइट्रोजन है हमारे ब्लड में जाकर के ये ब्लॉक कर देता है उसको। ठीक है, क्योंकि ताकि और उसी तरीके से शरीर वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हीलियम गैस को लिया जाता है। ठीक है, हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण लिया जाता है साथ ही साथ। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, फेफड़ों की क्रियाविधि के लिए बिल्कुल मेरे भाई, जब फेफड़ों की क्रियाविधि, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब धीरे धीरे समुद्र में नीचे जाते हो तो वहां पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग बच्चों यहाँ पर हेनरी के नियम से ये हम लोग यहाँ पर घोल लेकर के जाते हैं, मिश्रण लेकर के जाते हैं, ताकि हमारा जो वहाँ पे प्रेशर है पानी का उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। ठीक है, और सांस आसानी से लिया जा सके। ठीक है, अगली बात करते हैं बच्चों हेनरी के नियम की सीमाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण, ये ज्यादातर पूछा जाता है बच्चों। यह तनु विलयन पर लागू होता है। भैया तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन का मतलब जहां पर विलायक अधिक हो, जहां पर विलायक अधिक हो, जहां पर विलायक अधिक हो और विलेय क्या हो बच्चों, कम मात्रा में हो, अल्प मात्रा में हो, अल्प बहुत कम हो। ठीक है, वहां पर हमारा कौन सा नियम लगेगा, ये बच्चों हेनरी का नियम ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, यह नियम केवल आदर्श गैसों के लिए है, मान्य है। ठीक है, अब आदर्श गैस क्या होते हैं, आइडियल गैस। तो बच्चों आदर्श गैस अभी तो फिलहाल रट्टा मार लो, आगे हम लोग पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श गैस। ठीक है, तब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस पर एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो में लेकर के आऊंगा आप लोगों को। और आदर्श और अनादर्श गैस में डिफरेंस क्या होता है, इस पर भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह नियम किसके लिए होता है, केवल आदर्श गैसों के लिए। मतलब हम लोगों को अगर कोई गैस मिलाना है तो आदर्श गैस ही मिलाना पड़ेगा, किसी भी विलयन, किसी भी द्रव में ऐसे कोई गैस हम लोग नहीं मिला सकते। इसमें दाब कम होना चाहिए बच्चों, इसमें किसका दाब कम होना चाहिए, आप लोग बता दो। इसमें दाब कम होना चाहिए, मतलब बच्चों जब दाब कम होगा तो इसमें एक होता है वास्तविक गैस, वास्तविक गैस। ठीक है, वास्तविक गैस, इसमें बच्चों जब हम लोग दाब को कम कर देते हैं तो ये जो वास्तविक गैस है ये भी आदर्श गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, आदर्श गैस की तरह बिहेव करती है, और हमने आपको अभी तुरंत बताया है कि यह केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है। ठीक है, तो इसमें दाब कम होना चाहिए, क्योंकि जब दाब कम होगा तो ये जो वास्तविक गैस होती है, इसको भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये जो वास्तविक गैस है यह आदर्श गैस की तरह बिहेव करेगी, और हम लोगों को पता है कि हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो गैस विलायक से कोई क्रिया, मतलब किसी प्रकार से रासायनिक क्रिया नहीं करती है, जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी है, NH3। NH3 क्या है, अमोनिया। ठीक है, इस अमोनिया के लिए अमोनिया गैस को हम लोग नहीं घोलते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चों अगर इस अमोनिया को हम लोग वाटर में घोलें तो यह क्या करता है, यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बना लेता है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया कि नहीं, यह एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया कि नहीं भैया। ये हमारे पास है विलेय। अब आप ही बताओ कि विलेय अगर विलायक से किसी भी प्रकार से कोई रासायनिक अभिक्रिया कर लेगी तो क्या 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 यह नियम है उसके लिए अप्लाई सही है, नहीं है ना। देखो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गैस विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, बट ये देखो कर ले रही है, तो मतलब NH3 को अगर हम लोग गैस में घोलें, NH3 को अगर हम लोग लिक्विड में घोलें, तो कहीं ना कहीं ये जो हेनरी का नियम है वो फेल हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी जाना है कि हम लोगों को अगर किसी भी गैस को द्रव में घोलना है तो वहां पर हम लोगों का ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि जो हमारा गैस है यानी विलेय, वह विलायक से जो भी उसमें द्रव है उससे किसी भी प्रकार से कोई रासायनिक अभिक्रिया न करे, लाइक दिस। जैसे अमोनिया जिसको हम लोग वाटर में घोल रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना ले रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने आपको बहुत ही उम्मीद के साथ
समझाया है, पूरी उम्मीद के साथ समझाया है कि आप लोगों को इस चैप्टर का ये जो हेनरी का नियम है इसका फील आ गया होगा। एक एक चीज़ मैंने रीजन के साथ बताया, हेनरी के नियम की सीमाएं भी मैंने बताई, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया विथ रीजन, ठीक है। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग हमने बताया विथ रीजन कि क्यों होता है, क्यों कार्बोनेट शीतल पेय के उत्पादन में इसका यूज होता है, क्यों गहरे समुद्र में शोषण लेने के लिए होता है, क्यों फेफड़े की क्रिया विधि, और मैंने इसका भी आप लोगों को फील दिया एक चीज। यहाँ पर के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक है। क्यों आया है, क्योंकि एम जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के, ठीक है। क्यों प्रोपोर्शनल है, अब हमने आपको एक ही चीज बता दिया है। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से और सारी वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी, सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी हमारे चैनल पे आप लोगों को कराई जाती है, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।